पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई। 35-45 हमारे फौजी शहीद कर दिए गए। ये गलत किया है जो उन्होंने किया। पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है या इलेक्शन रोकने का नतीजा है। 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया। ये सारी की सारी हमारी बात अमालियों का नतीजा है, जबकि हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, अभी देखें ना कि बलोचिस्तान की जानिब से जो इतना बड़ा अटैक किया गया है, बलोचिस्तान में एक तहरीक चल रही है, आज़ादी की तहरीक। बलोचिस्तान चाहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आज़ाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ये सारे के सारे हम एक ही पठान, सब एक ही हैं। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों के लिए बनाया है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, मगर ये जो जवान शहीद हुए ये हमारे बच्चे थे। 2 मंथ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलोचिस्तान के जो लोग हैं अपनी मिसिंग पर्सन के लिए धरना दिए हुए थे, अपने मुतालबात, अपने जो उनके इश्यूज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, लेकिन उनकी बात उस तरीके से शायद नहीं मानी गई। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद BLA की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे हैं वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के एरिया मच। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी चैनल पर। आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान में बलोची आतंकवादी हमला हुआ है, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक राज्य बलूचिस्तान में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 3 समन्वय हमले किए हैं, जिनमें 4 अधिकारी और 2 नागरिकों को मारे जाने की खबर आई है। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई, जिनमें 9 आतंकवादी ढेर हो गए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 3 हमले में से एक हमला उच्च सुरक्षा वाली जेल पर भी हुआ है और ये हमला सोमवार को प्रांत राजधानी क्वेटा से करीब 70 किलोमीटर दूर मार्च शहर में हुआ। आतंकवादियों ने उस सुरक्षा वाली केंद्रीय मार्च जेल में घुसने की कोशिश भी की, जहां कुछ खतरनाक आतंकवादी और ऐसे कैदी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस हमले के बाद जेल के आसपास कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हमले के दौरान जेल पर कम से कम 15 रॉकेट दागे। इसके जवाब में हमलावरों सहित 9 आतंकवादियों को मार दिया गया है, जिनमें से 3 घायल हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, साथ ही ईरान के पड़ोसी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 2 दशकों से अधिक समय से बलूच राष्ट्रवादियों का विद्रोह जारी है। सरकार उग्रवाद को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन प्रांत में हिंसा जारी है। ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है, जिसके पार तस्कर और आतंकवादी खुलेआम आते जाते रहते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई, जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अटकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मार्च दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं
उसका वो टैग लगाकर, लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रहीं। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, और उसमें ये बताया गया कि जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक ये बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिशियल से सरेंडर करने का कहते रहे, बल्कि ये 1970 से ही मौजूद था। और कहा जाता है कि 1970 के डेकेड में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमले की कोशिश की गई थी, और वो मजीद ब्रिगेड का मजीद ही था जिसने ये हमला किया था। और उसके बाद फिर ये ब्रिगेड पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करती रही, और जो भी हमले होते रहे उसमें उस मजीद ब्रिगेड का नाम आता रहा है, बल्कि जब उनकी तरफ से कोई वीडियो वायरल की जाती है पर कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि मजीद ब्रिगेड की तरफ से ये हमला किया गया है। लेकिन सोने पर सुहागा ये हुआ कि और भी ग्रुप्स इस ग्रुप में शामिल होते गए, और 2017 में बलोच लिबरेशन आर्मी में बलोच राजी आजोई, बरास नामी और भी कई तंजीमें इसके इत्तेहाद का हिस्सा बन गई, यानी एक यूनिफिकेशन हो गई। और फिर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मजीद परेशानी और मुश्किलात पैदा हुई कि अब उनको इन तमाम ग्रुप्स के साथ, जो कि अब उनमें यूनिटी आ चुकी थी, मुकाबला करना पड़ा। इस इत्तेहाद में BLA के अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स नामी तंजीमें भी शामिल हैं। मच में जो इन्होंने हमला किया उसमें मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती रही कि 2 रॉकेट्स फेल ऑन टू मच जेल कॉलोनी, 1 लैंडेड इन दी लीवीज पुलिस स्टेशन, 4 रॉकेट्स FC हेडक्वार्टर पर आकर गिरे, जबकि 8 रॉकेट्स लैंडेड इन दी सिटी एंड सराउंडिंग एरियाज। 15-20 के करीब 15 रॉकेट्स ये बताए जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो इससे कहीं ज्यादा है, और हलाकतों का भी कहीं ज्यादा बताया जा रहा है, और वीडियोस और फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है कि ये सिर्फ यही मुश्किल नहीं है, बल्कि अभी अफगानिस्तान की तरफ से जिस किस्म के आर्गुमेंट्स होते रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज़ और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और अभी ईरान के साथ जो एक झड़प हुई है, स्ट्राइक्स हुई हैं, और इसी के साथ TTP के हमले, दहशतगर्द हमले मुसलसल जारी हैं इलाकों के अंदर, और मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये जो इंतशार है वो सिर्फ एक जगह पर इस ग्रुप की वजह से नहीं है, बल्कि हर तरफ ही एक इंतशार नजर आ रहा है। बॉर्डर से जब हम बाहर देखते हैं तो सिवाय इंडिया के साथ जो सिचुएशन है वो पुरअमन है अभी तक, बल्कि जब से जनरल बाजवा के दौर में जब ये LOC पर फायरिंग नहीं होगी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं। तो अगर अमन कायम है तो वो इंडिया के साथ है। मिसाइल उधर से आके गिरा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो गलती से चल गया। लेकिन अगर अमन और पीस नहीं नजर आ रहा तो वो दूसरे बॉर्डर्स की तरफ से, जो कि अफगानिस्तान है, जहाँ पे TTP के हमले जारी हैं, कहा जाता है कि इनको रोका जाए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारी वो नहीं है, खुद ही उनसे बात करें।